हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक। मैं अपने चैनल बायोलॉजी स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के तहत आज 2022 के विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण होता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। द्विसंकर क्रॉस में प्राप्त अनुपात कितना होता है? 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1। तीसरा ऑप्शन सही है। मेंडल के तीसरे नियम स्वतंत्र अपव्यूहन के दौरान यह अनुपात आता है। अगला, निम्न में कौन सा सूक्ष्म जीव मित्रवत है? तो लैक्टोबैसिलस दूध में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु वातावरणीय नाइट्रोजन को जमीन में जमा करते हैं। इस तरह देखा जाए तो दोनों क्या हैं? लाभकारी, इसलिए ऑप्शन तीसरा सही है। अगला है, रेड डाटा बुक क्या है? तो लुप्त प्राय जंतु एवं वनस्पतियों की जो सूची है उसी को हम बोलते हैं क्या? रेड डाटा बुक। अगला, निम्नलिखित में से कौन अपुष्पी पौधों का उदाहरण है? मांस क्या है? अपुष्पी पौधे का उदाहरण है, जबकि आम, अंजीर, कटहल ये क्या है? पुष्पी पौधे हैं। नींबू का कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो बोलेंगे क्या? जीवाणु। जीवाणु के द्वारा नींबू में क्या होता है? कैंकर रोग होता है। निम्नलिखित में से किन पौधों में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं? तो मरुस्थलीय पौधों के में पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसा क्यों? कि मरुस्थलीय पौधे ऐसे स्थान पे उगते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। हम जानते हैं कि पत्तियों से पानी क्या होता है? लॉस होता है, इसीलिए वहाँ की पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है नागफनी। नागफनी में जो कांटे हैं वह पत्ती का ही रूपांतरण है, जल को बचाने के लिए वो रूपांतरित हो जाती हैं। अगला है, प्रतिजैविक दवा क्लोरेलिन बनाई जाती है, वह शैवाल से बनता है, जिस शैवाल को बोलते हैं क्लोरेला शैवाल या एक कोश की शैवाल है। इसी से एंटीबायोटिक निकाला जाता है जिसका नाम क्लोरेलिन है। निम्न में कौन पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में केवल यहाँ पे प्लास्टिड है, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता, जंतु कोशिका में नहीं पाया था। इसको हरित लवक कहते हैं। हरित लवक को ही हम बोलते हैं किचन ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केचुआ में श्वसन होता है, नम त्वचा से केचुआ में श्वसन होता है। इनमें से किन पोषक तत्व से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है वसा से। किसी खाद्य पदार्थ में वसा के परीक्षण के लिए किस रासायनिक विलयन की आवश्यकता होती है? कास्टिक सोडा की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक चयनवाद किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। निम्न में से कौन वास्तविक मछली है? तो फ्लाइंग फिश क्या है? मछली है। बाकी सब जो फिश लिखे हुए हैं, लेकिन यह अलग अलग संघ से बिलोंग करती हैं। निम्न में से कौन जंतु अंडे देते हैं? तो प्लेटिपस है, यह अंडा देता। प्लेटिपस एक प्रकार का क्या है? स्तनधारी है, लेकिन अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? प्लीहा उत्सर्जी अंग नहीं है। किस जंतु में भोजन स्पर्शक ग्रहण करने में सहायता करते हैं? हाइड्रा। हाइड्रा में स्पर्शक अंगुली की तरह पाए जाते हैं, वह भोजन पकड़ने में उनकी मदद करते हैं। पैरामीशियम में चलन अंग होते हैं। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, इसके अंदर गमन अंग के रूप में सिलिया पाया जाता है, जो उनके सारे चारों शरीर की ओर पाए जाते हैं। चारों ओर वो ही क्या कहलाते हैं? गमन अंग कहलाते हैं। इनमें से क्या मानव का अवशेषी अंग है? तो कर्ण पल्लव की पेशियां क्या हैं? मानव की अवशेषी अंग हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? उसमें है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन एक बार समाप्त हो जाएगा तो उसको दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि जो बहता हुआ जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं,
जबकि जीवाश्म ईंधन क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के तारतम्य से संबंधित है, आवृत्ति। प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को बोलते हैं क्या, विक्षेपण। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। कथन एक, पहला कथन ए है, एक स्वतंत्र आवेश का अस्तित्व होता है, अभी स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। दोनों बात क्या है, सत्य हैं, इसीलिए ऑप्शन तीसरा, दोनों ए तथा बी। यदि धारामापी अमीटर तथा वोल्ट मीटर के प्रतिरोधों को हम क्रमशः X1, X2 तथा X3 हो तो इसमें क्या बनाना है, तो वोल्ट मीटर जिसको X3 माना गया उसका क्या है, प्रतिरोध ज्यादा होता है, जबकि अमीटर का प्रतिरोध सबसे कम होता है। बीच में आता है धारामापी। अगला, यदि 1 मील बराबर 8/5 किलोमीटर है तो 1 मील प्रति घंटा का मान बराबर होगा 4/9 मील प्रति सेकेंड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हर्ट्ज मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक है। धूप के चश्मों के कांच को स्थायी रंग प्रदान करने वाला यौगिक कौन है, सोडियम ऑक्साइड है। जल में ऑक्सीजन की संयुक्ता कितनी है, 2 होता है। सल्फाइड अयस्क किसके हैं, अर्जेंटाइन। पीतल के अवयवी धातु कौन है, कॉपर और जिंक। द्रव्य सोना क्या है, पेट्रोलियम है। एलपीजी में कितनी मात्रा अधिक है, किसकी मात्रा अधिक है, तो ब्यूटेन की मात्रा क्या सबसे अधिक है। मृदु कांच बनाने में किन पदार्थों को उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कैरोसिन में कौन सी धातु रखी जाती है, तो कैरोसिन में सोडियम धातु रखी जाती है। इस तरह बच्चों आज हमने क्या किया, 2022 के जो विज्ञान के तहत 35 क्वेश्चन थे उनको हमने किया। आगे के वीडियो में पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।